हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो कंपनी है रॉयल एग्रो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने दो तीन सेशन में डिवाइड किया है। ठीक है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर की है। ठीक है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस सेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जॉब हाइलाइट्स। ओके, सो व्हाट आर द जॉब हाइलाइट्स? Job highlights are the responsibility, the ends when data in report is complete from start of the shipment till the safe delivery. Okay, so यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से एंड होगी, कहां पे एंड होगी? जब शिपमेंट सेफली डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शिपमेंट हमने एक्सपोर्ट किया, as per custom rules we have prepared a set of document for the custom. Okay, after ship and sell जो भी इंटरनल एक्टिविटी है वो हमने कंप्लीट की। ओके, और इसकी जो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो क्या है कि जब शिपमेंट सेफली डिलीवर होगी, अगर शिपमेंट आपकी सेफली डिलीवर नहीं है, ओके, तो देन सेफली डिलीवर नहीं है तो व्हाट विल हैपन, इसमें आपको फिर से एक कंप्लेंट या रिक्वेस्ट जो भी होगी वो फॉलो करना पड़ेगा और वो स्टेप चलती जाएगी। लेकिन अगर शिपमेंट आपकी सेफली सेफली डिलीवर हो जाती है, ठीक है, देन इन दैट केस आपकी जो प्रोसेस पूरी यहाँ पे एक्सपोर्ट की एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है वो समझ लेते हैं। इसमें आपका रहेगा रिपोर्ट, आपको जो प्रिपेयर करनी है वो कैसे होगी, डेटा रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो डेटा रिपोर्ट में क्या प्रिपेयर करना है, डेट ऑफ डिस्पैच, ओके, देन डेट ऑफ कस्टम क्लियरेंस, हैंड आउट टू कॉन्कर डेट, शिपमेंट सेल डेट मतलब एसओबी डेट। ओके, एंड यू कैन also mention the date detail like via through shipment, transshipment, if shipment is transshipment then via port and like that, then delivery. Okay, so this data report we need to prepare accurately. Okay, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें प्रॉपरली मेंटेन करनी है। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब खत्म होगी, जब शिपमेंट फाइनली डिलीवर हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? should keep a track till delivery ends, close by entering the data in report, should have real time data availability. ओके, तो रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी मतलब कि आपका जो डेटा है वो रियल टाइम होना चाहिए। कब आपने फैक्ट्री से निकाला, ओके, कब कस्टम क्लियरेंस हुई, ठीक है, कब आपका वहां पे कार्गो में लोड हुआ, इसके अलावा शिप पे कब चढ़ा। तो ये टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए, रियल टाइम। व्हाट इज द मीन ऑफ रियल टाइम? एक्यूरेट टाइम। ऐसा नहीं कि आज शाम को शिपमेंट डिलीवर हो, मतलब आपका एसओबी हुआ तो आप कल की डेट डाल दो, आपको रियल टाइम डालना है, सो दैट कि आपकी जो इंफॉर्मेशन वो एक्यूरेट हो। तो यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की दोनों इसमें कि आप जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रॉयल एग्रो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑलवेज चेक ऑलवेज द चेकलिस्ट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट शुड बी साइन। ओके, जैसे कमर्शियल इनवॉइस आपने साइन करवा लिया, ओके, तो यहाँ पे हर चीज की एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसके हिसाब से आपका वो डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड किस लिए चाहिए? आपके समझ लो जो गवर्नमेंट के लाइसेंस एक्टिविटी के लिए,
ठीक है, या फिर फ्यूचर ऑडिट के लिए, तो सारा हमें मेंटेन करके रखना। तो हमें इस फाइल को कैसे करना है, इसने जो लिखा है इस पर ऑलवेज checklist of each document should be signed, okay, and kept with the shipping documents, okay, record। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जब हम चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमें लिखना है, जैसे फाइल बनाई हमने, फाइल में कैसे प्रिपेयर करना है कि हमने ये डॉक्यूमेंट लगा दिया। जैसे सबसे पहले हमारे पास परचेज ऑर्डर आया, फिर परफॉर्म इनवॉइस, सबसे पहले हम परफॉर्म इनवॉइस बनाए, देन परचेज ऑर्डर आया, उसके बाद हमने इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाई। तो वी नीड टू कीप द चेकलिस्ट एंड वे उस चेकलिस्ट के हिसाब से हम उस फाइल में टिक करते जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ऐसे कर करके वो फाइल हम कंप्लीट रिकॉर्ड उसका बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फाइल ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी डन इन राइट टाइम। ओके, राइट टाइम मीन्स जैसे आज हमने डिस्पैच किया तो आज के जितने भी डॉक्यूमेंट है वी शुड बी फाइल दैट डॉक्यूमेंट इन पर्टिकुलर फाइल एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि आज हमने डिस्पैच किया और हम सोचते हैं कि कल हमने ये जो आज की फाइल है वो कल हम बना लेंगे, ऐसा नहीं। जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वी मस्ट कंप्लीट दिस एक्टिविटी ऑन द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटी इस सेशन इसमें समझी और 2 मोर एक्टिविटी हमने सेकंड वाले पेज पे समझी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इन चीजों का काफी ध्यान रखना होता है। ठीक है, जब भी हम इस काइंड की इस टाइप की जॉब को करते हैं, ठीक है, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमें इनका फॉलो करना होता है। सो गाइज, इस सेशन में हम इतना ही समझेंगे। इस सेशन का सेकेंड पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, सो गाइज, आगे के जो भी सेशन है वो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें इस जॉब के रिलेटेड जो आई थी मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर के लिए, वो रॉयल एग्रो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हमें एक मेल आया था तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई थी, तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 1 by 1 समझने की कोशिश करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।